मोदी वॉशिंग मशीन, जिसको भाजपाइयों द्वारा लॉन्च की गई, नाम दिया गया विपक्षियों के द्वारा, और ये कुछ इस तरह से काम करती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी डाला जाता है और दूसरी तरफ से भाजपाई निकलता है। और आप स्क्रीन पर देखिए, आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह से इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके दिखाया है। एक तरफ से एक नेता जाता है जिसे भ्रष्टाचारी कहा गया, और दूसरी तरफ से वही नेता निकलता है जो भाजपाई बनकर निकलता है। आम आदमी पार्टी ने इसको इस तरह से दिखाया है और ये बताया है, कितना भी भ्रष्टाचारी नेता क्यों ना हो विपक्ष का, लेकिन जब मोदी वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई होती है, सुपरफास्ट धुलाई होती है, तो वो भाजपाई बन जाता है और फिर बीजेपी में शामिल हो जाता है। देखिए स्क्रीन पर किस तरह से आम आदमी पार्टी इसका प्रैक्टिकल करके बता रही है आप सभी को। देखिए, आप भी देखिए और ये बताइए कि इस वॉशिंग मशीन पर दोस्तों आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में भी बताएं। तो जानते हैं मोदी वॉशिंग मशीन में किन नेताओं की हुई सुपर फास्ट धुलाई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, पीएम मोदी ने कितने गंभीर आरोप लगाए थे। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था मोदी ने। सुनिए मोदी को। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। ईडी ने बेनामी संपत्ति मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट भी दी थी, और उसके बाद अजीत महाराष्ट्र में एनसीपी से बगावत कर एनडीए के खेमे में शामिल हो गए। और इसके बाद कई नेताओं पर बीजेपी ने अलग अलग घोटाले मामले में आरोप लगाया। कुछ लोगों की लिस्ट भी हमारे पास है। कोयला घोटाला, नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए। प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला, जनार्दन रेड्डी खनन घोटाला, शिवेंदु अधिकारी शारदा स्कैम, हेमंता विश्व शर्मा शारदा स्कैम, अशोक चौहान आदर्श घोटाला। ये उन नेताओं की लिस्ट है जिनको सत्तारूढ़ पार्टी ने घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जमकर घेरा, और फिर बाद में मोदी वॉशिंग मशीन में सुपर फास्ट धुलाई हुई और बीजेपी में शामिल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने मोदी के जुमलों को एक्सपोज किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी सी खबर छापकर बताया कि किस तरह से 2014 के बाद विपक्ष के 25 नेताओं का पीछा जांच एजेंसियां कर रही थी, छापे मारे जा रहे थे, गिरफ्तारी तक की भी नौबत आ पहुंची। लेकिन वो 25 नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें एजेंसियों से मुक्ति मिली, मुकदमों से मुक्ति मिली। उनमें से कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई केंद्र में मंत्री बन गया, किसी को लोकसभा और किसी को राज्यसभा का टिकट मिल गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें कांग्रेस के नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, शिवसेना के नेता शामिल हैं, एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। उन तमाम नेताओं की लिस्ट एक्सप्रेस ने क्रोनोलॉजी के आधार पर छापी है, जिन्हें केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर उनको बीजेपी के खेमे में शामिल किया गया। तो ये उन 25 नेताओं की लिस्ट है जो बीजेपी में शामिल हो गए, जिन पर पहले बीजेपी के बड़े मंत्रियों के द्वारा घोटाले और भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए गए थे, और जनसभाओं में जमकर प्रहार हुआ, बयानबाजी हुई। लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके पीछे ना तो एजेंसी पड़ी, ना तो ईडी का छापा। तो कुछ इस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के वॉशिंग मशीन का इस तरह से खुलासा किया है। इस वॉशिंग मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज़7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।